प्रिय छात्रों, आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। संबंध और फलन चैप्टर बहुत आसान और अच्छा चैप्टर है और बेसिकली आपका क्लास 12th में फिर से आपको पढ़ना है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझें। इसका बेस यहीं से बनेगा आपका क्लास 12th का। तो सबसे पहले संबंध या फलन को पढ़ने के पहले आपको सेट्स के बारे में, जो समुच्चय का पूरा चैप्टर आप कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, वो आपको उसका नॉलेज होना आवश्यक था। अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर नहीं किया हो तो पहले उसको निश्चित रूप से समुच्चय का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो संबंध की बात करें तो जैसे मान लीजिए हम समुच्चय की पहले बात कर लें। समुच्चय, एक समुच्चय ए है जिसमें 2 एलिमेंट्स थे 1 और 2। दूसरा आपका समुच्चय है बी जिसमें मान लिया जाए 3 और 4 थे, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग सेट्स हैं। इन दोनों के एलिमेंट्स में कोई एक रिलेशन हो सकता है, कोई एक संबंध हो सकता है, कोई एक क्रम निर्धारित कर सकते हैं। संबंध के भी पहले मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी से इसको आपको ज्ञान करवाता हूँ, कार्तीय गुणनफल, ठीक है। कार्तीय गुणनफल यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको पहले हम 2 सेट्स पर हमेशा डिफाइन होता है। जैसा इसका नाम से स्पष्ट है कि एक प्रकार का गुणनफल है, पर वास्तव में गुणा नहीं करना, आपको एक विशेष प्रकार का संबंध है। जैसे इसकी जो डेफिनेशन मान लिया जाए, ए एक समुच्चय है, दूसरा समुच्चय बी है, तब इसको हम ए क्रॉस बी से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते, प्रदर्शित करते हैं। और ये हमेशा आपको ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म के रूप में शो करना है, ए बी, जहाँ की ए जो एलिमेंट रहता है वो सेट ए का रहता है, पहले वाले का रहता है, और जो बी एलिमेंट रहता है वो दूसरे समुच्चय का होता है, ठीक है। ये आपको अभी मैं और विस्तार पूर्वक समझूंगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ हम देखें तो एक तो आप शब्द आया है कि इसका क्रमित युग्म, ठीक है, क्रमित युग्म, या इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म 2 समुच्चय है, मान लिया जाए ए और बी। जैसे इसके ऑर्डर्ड पेयर बना के आपको बताता हूँ और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का डेफिनेशन ये कहता है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें पहला एलिमेंट पहले का ही होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे का होना चाहिए। यानी जब भी कार्तीय गुणनफल बनेगा तो कार्तीय गुणनफल ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो अपने आप में कैसे होते हैं, क्रमित युग्म। उसके प्रत्येक अवयव जो रहेगा वो क्रमित युग्म रहेगा और उसका पहला एलिमेंट पहले ही सेट का बनेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। कैसे हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है और साथ में हम ले लेते 3, तो 1 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 के साथ में 4, 1 4, इसके बाद में हो जाएगा 2 के साथ में 3, तो 2 3, और उसके बाद हो जाएगा 2 4। ये देखिए आप इसको और आसानी से इस पे अप्लाई करके देखते हैं। 1 3 का मीनिंग क्या हुआ, 1 जो है वो एलिमेंट किसका है, निश्चित रूप से ए का है, और 3 जो एलिमेंट है वो किसका है, बी का है। कितने एलिमेंट्स बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर होता है, गुणे के बराबर। जैसे मान लीजिए हमने इसमें सेट में 2 अवयव देखे थे, इसमें भी 2 देखे थे, तो एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 2 गुणित 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ज़रूरी था, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी के ऊपर डिपेंड करता है रिलेशन, और रिलेशन जब आप समझ जाएंगे तो उसी से हम समझेंगे फंक्शन, और जब फंक्शन समझ में आ जाएगा तब हम उसका रेंज, डोमेन और को डोमेन यानी कि प्रांत, और उसके बाद परिसर, प्रांत परिसर, और साथ में उसका सह प्रांत भी ज्ञात करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें आपको जनरली इसी पर बेस्ड हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा, क्रमित युग्म में 2 क्रमित युग्म अगर आपस में बराबर है, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि पहला अवयव पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होना चाहिए। नाम इसका ऑर्डर पेयर है, मीन्स इसका क्रम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बट अगर मैं लिखता हूँ कि एक्स वाई इक्वल्स टू 1 2 लिखा है, अब जब बीच में इक्वल का साइन है मीन्स पहला एलिमेंट आपके पहले एलिमेंट के इक्वल लिखना है, यानी इससे ये इम्प्लाइज करता है कि x का वैल्यू 1
और y का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तभी ये दोनों आपस में इक्वल होगा, मीन्स यहाँ 1 और यहाँ 2 होना चाहिए। तो कभी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पहले एलिमेंट को पहले से कंपैरिजन करेंगे और दूसरे को दूसरे से, ठीक है। ये आपको मैंने लगभग इसका इनिशियल जो नॉलेज है, प्रारंभिक ज्ञान है, वो बताया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद में हम फिर संबंध पे जाएंगे, फलन पे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन शायद पहले एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं, उस पर अगर इस पर बेस्ड हैं तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी की बुक है मेरे हाथ में। इसका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें लिखा है कि यदि x + 1 y - 2 एक क्रमित युग्म, दूसरे क्रमित युग्म दे रखा आपको 3 1, इसके बराबर का साइन लगा रखा है, तो x और y के मान बताइए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्रमित युग्म की विशेषता होती है कि अगर क्रमित युग्म दो क्रमित युग्म दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। मीन्स x + 1 का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 - 1, मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, इसी प्रकार से आप y - 2 की कंपेरिजन करेंगे सेकेंड एलिमेंट यानी कि 1 से, और इसलिए y = हो जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3, यानी y का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। इस प्रकार से बड़े सिंपल क्वेश्चन से, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बस स्टार्टिंग से आप पूरा समझे इसको तो अच्छा लगेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें लिखा है कि P = ABC है, एक सेट है P और इसमें जो एलिमेंट्स है वो ABC हैं। इसी प्रकार से Q जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो है R। तो आपको बताना है कि P × Q बताइए, P × Q बताइए, साथ में Q × P भी बताइए, और साथ में बताना है कि दोनों कार्तीय गुणनफल क्या समान हैं। तो पहली बात तो आप याद रखिए कि कभी भी दो कार्तीय गुणनफल समान नहीं आते हैं। P × Q का वैल्यू Q × P के बराबर तब तक नहीं आता है जब तक कि दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कैसे हों, समान नहीं हो, ठीक है। अगर समान होंगे तो निश्चित रूप से बराबर आएंगे, परंतु आप देख रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स अगर अनइक्वल हैं, समान नहीं है, तो निश्चित रूप से दोनों इक्वल कभी नहीं आ सकते। हम इसको फाइंड करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम P × Q निकालते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहता है, कार्तीय गुणनफल जो रहता है, वो हमेशा ऑर्डर पेयर यानी कि अक्रमित युग्म के रूप में ही डिफाइन करना है। मीन्स आपको पहले एलिमेंट P का लेना और दूसरा एलिमेंट Q का लेना है। तो जैसे A को R के साथ ले लेते हैं, इसी प्रकार से A को R के साथ हो गया, B को R के साथ B R हो जाएगा, इसी प्रकार से C को R के साथ। और कितने एलिमेंट्स बनेंगे ये भी आपको मैंने बताया था। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 1 है, तो 3 × 1 यानी कि 3 अवयव बनेंगे, तो ये 3 एलिमेंट्स बन चुके हैं। अब अगर Q × P बनाना है तो निश्चित रूप से वैसे तो P × Q जो आया उसी को अगर आप रिवर्सिंग ऑर्डर में उल्टा लिख देंगे तो वो बन सकता है। फिर भी हम ऐसा देखते हैं, अब Q × P, तो डेफिनेशन ये कहती है कि पहला अवयव अब किसका होगा, Q का होगा, और सेकेंड एलिमेंट आपका P का होगा। मीन्स R के साथ क्या होगा, A होगा, इसी प्रकार R के साथ में B होगा, इसी प्रकार से R के साथ में C होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है, इसलिए लिख देना कि P × Q इज़ नॉट इक्वल्स टू Q × P। तो बड़े आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, निश्चित रूप से एक बार में समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें लिखा है कि A का वैल्यू 1 2 3, सेट A में ये 3 एलिमेंट्स हैं, B में 2 हैं और C में आपके 4 5 6। अब आपको फर्स्ट पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि आपको बताना है A × B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो पहले तो आपको B इंटरसेक्शन C डिफाइन करना होगा। A में जो एलिमेंट्स है वो है हमारे पास 1 2 3। अब हम लेते हैं B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे कौन कौन से अवयव है जो B और C दोनों में उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन है। तो इसमें 3 4, इसमें 4 5 6, तो निश्चित रूप से एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। अब ये जब डिफाइन हो जाते हैं तब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल निकालना बहुत आसान हो गया। ये देखिए आप, पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट B इंटरसेक्शन C का होगा, तो ये होगा 1 के साथ में 4, इसी प्रकार से 1 के साथ में 4 हो गया, अब 2 के साथ में 4 और 3 के साथ में 4। फाइनल इसको चेक भी कर लेना चाहिए, इसमें 3 अवयव थे, इसमें 1 था,
तो निश्चित रूप से 3 गुणित 1 मतलब 3 अवयव होना चाहिए जो हैं, यानी आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर सही थी। उसके बाद में सेकेंड पार्ट हम देखते हैं कि इसमें आपको निकालना है A क्रॉस B और इनका इंटरसेक्शन A क्रॉस C के साथ निकालना है। इंटरसेक्शन तभी फाइंड होगा जब आप इन दोनों को फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B का मीनिंग आप जानते हैं, A और B के एलिमेंट्स का हमें पूरा ऑर्डर पेयर बनाना है। तो 1 के साथ में होगा 3, इसी प्रकार से 1 के साथ में 4, फिर 2 के साथ में 3। क्रम का बड़ा महत्व है, क्रम को विशेष ध्यान दिया। 2 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ में 4, इसी प्रकार से 3 के साथ में 3 और 3 के साथ में हो जाएगा 4। ये मैंने बनाया A क्रॉस B। अब बनाते हैं हम A क्रॉस C। तो A क्रॉस C बनाने का मतलब A और C के एलिमेंट्स को लेना है। तो 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 4, फिर 1 के साथ में 5, 1 के साथ में 6। इस प्रकार से 2 के साथ में 4, 5, 6 को लेंगे। तो 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 6। इस प्रकार से 3 के साथ में भी लेंगे। तो 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 5 और 3 के साथ में 6। अब इन दोनों का मुझे कॉमन निकालना है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है। तो देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि दोनों सेट्स में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम है। तो हम देख रहे हैं 1 3 की बात करें तो 1 3 इसमें नहीं है, 1 4 1 4। इस प्रकार से 2 3 में नहीं है। इस प्रकार से 2 4 हैं तो 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 3 नहीं है और 3 4 है। यानी 3 एलिमेंट्स ऐसे जो कॉमन है, यानी हो जाएगा 1 के साथ में 4, इसी प्रकार से 2 4 और साथ में 3 4 और 4 3 में अंतर होता है। इस बात को आप ध्यान दें विशेष रूप से कि इसमें लीनियर जो ऑर्डर पेयर रहता है उसमें आपको क्रम का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले आप यूनियन फाइंड करेंगे। B और C का यूनियन आपको आता ही है। यूनियन का मतलब 3 और 4 और साथ में 4 5 6। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो होगा 3 4 5 एंड 6। उसके बाद में इसको A के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इनको भी आप निकाल सकते हैं। जब A क्रॉस B निकालेंगे, A क्रॉस C निकालेंगे उन दोनों का, जैसे अभी मैंने आपको A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन बताया था यहाँ पर। अब अगर इसका यूनियन निकालना होता तो क्या करते, चूँकि क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए थर्ड पार्ट तो आप होमवर्क कर लेंगे, बट फोर्थ पार्ट का आंसर सामने दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर इन दोनों का A क्रॉस B और A क्रॉस C का अगर यूनियन निकालना होगा तो यूनियन का मीनिंग होता है कि इसमें और इसमें जितने भी आपके ऑर्डर पेयर आए हैं वो सभी को लेना है। मीन्स आपको 1 3 लेना है, 1 4 इसमें बिल्कुल बिना देखे सभी लिख दें, और बाद में जो डबल आ रहे हैं उनको आप डबल नहीं लिखना है। यानी कि 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 3 3 4, उसके बाद 1 5 आ जाएगा, 1 6, फिर 2 5 2 6 3 5 और 3 6। इस प्रकार से ये सभी लिखने से आपका ये यूनियन भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखने में आपको बड़े जटिल लग रहे होंगे पर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। पहले आपको हमेशा देखना है कि किसका मुझे यूनियन या इंटरसेक्शन बनाना है, और जब भी क्रॉस कभी भी आता है यानी ऑर्डर पेयर आता है तब हमेशा आपको उसको 2 एलिमेंट्स के रूप में ही उसको शो करना है, ठीक है। क्रॉस जो कार्तीय गुणनफल रहता है वो ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो अपने आप में ऑर्डर पेयर यानी कि उसमें युग्म के रूप में ही रहते हैं, मतलब जोड़े के रूप में ही उसके एलिमेंट्स होते हैं। ओके, थैंक यू।